Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने मेजबान भारत को 25 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश, जी हां, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री 3-0 से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। और साथ साथ न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल पे उसकी अगर तरफ आपको लिए चले तो न्यूजीलैंड अब चौथे नंबर पे है, लेकिन भारत पहले से दूसरे नंबर पे चला गया है। जी हां, भारत को शिकस्त हुई और इससे पहले भारत पहले नंबर पे था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, और भारत की टीम अब दूसरे नंबर पे चली गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे आ गई है। आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग कल के स्कोर, दूसरे दिन के स्कोर 171 रन 9 विकेटों के नुकसान पर दोबारा शुरू की। उसको 143 रन की बर्तरी हासिल थी, लेकिन 3 रन के इजाफे के बाद उसकी तमाम 9वीं विकेट 10वीं विकेट जो है वो गिर जाती है और एजाज पटेल जो है वो 8 रन बना के आउट हो जाते हैं। इन्होंने 23 गेंदों का सामना किया। ही वॉज कॉट बाय आकाशदीप ऑफ द बॉलिंग ऑफ रविंद्र जडेजा, और ये रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरी मरतबा, जी हाँ, थर्ड टाइम रविंद्र जडेजा ने 10 विकेट हॉल लिया। और इंडिया 1999 के बाद पहली मरतबा 3-0 से अपने ही ग्राउंड में इंडिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 45.5 ओवर में 174 रन बना के आउट हो गई। नुमाया स्कोरर अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग में तो विल यंग 51 रन के साथ सबसे नुमाया स्कोरर रहे। इनके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने काउंटर अटैक किया, 3 छक्कों की मदद से उन्होंने 26 रन बनाए। सिर्फ 14 गेंदों पे 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाए। इनके अलावा डेविन कॉनवे ने 22 रन बनाए और डैरल मिचेल ने 21 रन बनाए। और थोड़ा हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड नजर आया बिटवीन डैरल मिचेल एंड इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, लेकिन अंपायर बीच में आ गए। अच्छा जनाब, भारत की अगर दूसरी इनिंग की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए, वॉशिंगटन सुंदर 10 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। आकाशदीप 5 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की। रविचंद्र अश्विन 17 ओवर में 1 मिनट 63 रन देकर 3 विकेट हासिल की। और रविंद्र जडेजा, जिससे आपको बताया उनका थर्ड 10 विकेट हॉल है उनका इन टेस्ट क्रिकेट, और उन्होंने जनाब 13.5 ओवर में 3 मेडन 55 रन देकर 5 विकेट हासिल की। हिज 15th 5 विकेट हॉल एंड हिज थर्ड 10th विकेट हॉल इन अ मैच। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्रॉम रविंद्र जडेजा। भारत को एक आसान टारगेट 147 रन का मिलता है, लेकिन फ्रॉम द वर्ड गो आपको नजर आ रहा है कि बैटिंग करना इस पिच पे इतनी आसान नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय बैट्समैन अपनी कंडीशन में जहां यूज्ड हुए हैं, जहां पे अपनी टेक्निक डेवलप करते हैं, वहां पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा थ्रू आउट द सीरीज हमें नजर आया आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, और ये 11 रन बना के आउट होते हैं। जनाब इनका कैच पकड़ते हैं ग्लेन फिलिप्स, और बॉलर हैं मैट हेनरी, फास्ट बॉलर ने 1 विकेट हासिल की। तो पहली विकेट भारत की 13 के स्कोर के 30 ओवर में गिर जाती है। 3 रन के इजाफे के बाद शुभमन गिल आउट होते हैं जब भारत का स्कोर 16, और चौथे ओवर की आखिरी बॉल पे इन्होंने 1 ही रन बनाया 4 गेंदों पे, और इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया एजाज पटेल ने। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट विराट कोहली है, छठे ओवर में विराट कोहली आउट होते हैं। कैच पकड़ा इनका डैरल मिचेल ने, और बॉलर एक मरतबा फिर एजाज पटेल, इन्होंने सिर्फ 1 ही रन बनाया। और चौथी विकेट 28 के स्कोर पे यशवी जायसवाल इनको लेग बिफोर कर देते हैं ग्लेन फिलिप्स 5 के स्कोर पे, और इन्होंने 16 गेंदों पे 5 रन बनाए। उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए तो 29 के स्कोर पे सरफराज खान, इनका कैच पकड़ा सचिन रविंद्र ने, और बॉलर वंस अगेन एजाज पटेल, इन्होंने 1 ही रन बनाया। और छठी विकेट जो है वो 71 के स्कोर पे रविंद्र जडेजा 6 रन बनाने के बाद कॉट बाय विल यंग ऑफ द बॉलिंग ऑफ एजाज पटेल। 7वीं विकेट फिर पार्टनरशिप हुई, जहां भारत की 29 के स्कोर पे 5 विकेटें गिर चुकी थी। यहां पे आपको नजर आएगा ऋषभ पंत अपने रवायती अंदाज में खेलते हुए, और ज़बरदस्त उन्होंने काउंटर अटैक किया, और 64 और 57, और उसके बाद से इंडिया की टीम को लेकर गए जनाब 106 के स्कोर पे, और यहाँ ऋषभ पंत आउट होते हैं। जी हाँ, इन्होंने 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए, और 106 के स्कोर पे भारत की 5 विकेटें आउट हुई थी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि भारत मैच जीतने के करीब है, मजीद 41 रन चाहिए थे और 4 विकेटें बाकी थी। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत की विकेट गिरती है 22वें ओवर में, उसके बाद से भारत की फिर दोबारा से विकेटें गिरना शुरू हो गई। 8वीं विकेट 121 के स्कोर पे रविचंद्र अश्विन थोड़ा देर स्टे जरूर किया, इन्होंने 29 गेंदें जरूर खेली, 8 इन्होंने रन भी बनाए, लेकिन इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर टॉम ब्लेंडल ने, बॉलर थे ग्लेन फिलिप्स,
और फिर उसके बाद रिव्यू इन्होंने लिया लेकिन वो आउट था और हमें नजर आया कि वो आउट ही है। और फिर उसके बाद से 9वीं विकेट 121 के स्कोर पे आकाशदीप पहली ही बॉल पे राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बैट और पैड के दरमियान गैप एंड ही वाज क्लीन बोल्ड। तो इंडिया वो 9 डाउन फॉर 121 और 10वीं और आखिरी विकेट भी 121 के स्कोर पे गिरती है। और आउट होने वाले 10वें और आखिरी बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने 12 रन बनाए और इनको भी एजाज पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इस तरह भारत की पूरी टीम 29.1 ओवर में 4.14 के औसत से सिर्फ और सिर्फ 121 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह इन्हें मैच में 25 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और साथ साथ सीरीज में 3-0 की शिकस्त भी इन्हें को हो गई। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए, मैट हेनरी 3 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एजाज पटेल 14.1 ओवर 1 मेडन 57 रन दिए और 6 विकेटें हासिल की और इन्होंने मैच में कुल मिला के 11 विकेटें हासिल की। जी हाँ, 11 विकेट हॉल फॉर एजाज पटेल और लास्ट टाइम यहाँ पे खेले थे और इन्होंने 10 की 10 विकेटें हासिल की थी। तो इनका 6 for 57 इन द सेकेंड इनिंग एंड 5 for 103 इन द फर्स्ट इनिंग। ओवरऑल 11 विकेटें इन्होंने हासिल की, 160 रन के एवज 11 विकेटें हासिल की और अपनी टीम को तारीखी कामयाबी दिलाई। ग्लेन फिलिप्स 12 ओवर में 42 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की और इस तरह न्यूजीलैंड ने ये कामयाबी हासिल की। एजाज पटेल, जिसने आपको बताया कि उन्होंने 11 विकेटें हासिल की 160 रन के एवज, को प्लेयर ऑफ द मैच, और विल यंग जिन्होंने सीरीज में 244 रन बनाए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज करा दिया गया। लेकिन अगर इस सीरीज का असर देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो भारत बड़े लंबे अरसे से पहले नंबर पे था, लेकिन इस शिकस्त के बाद भारत की टीम दूसरे नंबर पे चली गई और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे आ गई है। 12 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया ने, 8 जीते 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ और 90 पॉइंट है, 62.50 ऑस्ट्रेलिया का विन परसेंटेज। भारत अब दूसरे नंबर पे चली गई है। 14 मैच खेले, 8 जीते और 5 में शिकस्त हुई, 1 ड्रॉ हुआ, 98 पॉइंट है, 58.33 इनका विन परसेंटेज। श्रीलंका आर एट नंबर 3, दे हैव प्लेड 9 मैचेस, हैव won 5 and have lost 4. They have 60 points and the win percentage is 55.56. New Zealand are at number 4. They have played 11 matches, have won 6, and out of 6, they have won 3 matches against India in India for the first time in their cricketing history. And they've lost 5 matches and they have 72 points with a win percentage of 54.55. साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पे है, 8 मैच खेले, 4 जीते 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 54.17 इनका विन परसेंटेज। इंग्लैंड, जी हाँ, इंग्लैंड की टीम 6ठे नंबर पे है, 19 मैच खेले, 9 जीते 9 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 93 पॉइंट, 40.79 इनका विन परसेंटेज। और पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है। पाकिस्तान ने 10 मैच खेले, 4 जीते 6 हारे, 40 पॉइंट, 33.33 पाकिस्तान का विन परसेंटेज। बांग्लादेश 8वें नंबर पे है जिसने 10 मैच खेले, सिर्फ 3 जीते 7 हारे, इनके 33 पॉइंट्स और इनका विन परसेंट 27.50। जबकि वेस्ट इंडीज की टीम बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल, दे हैव प्लेड 9 टेस्ट मैचेस, हैव वन ओनली 1 मैच एंड हैव लॉस्ट 6 मैचेस, दे हैव ड्रॉन 2 मैचेस, the points are 20 and the win percentage is 18.52. Heated exchange of words की बात करें तो डैरल मिचेल एतराज कर रहे थे कि I can't play, I can't bat if they do this. वो क्या कह रहे थे, और दोनों विकेट कीपर ऋषभ पंत और उनके साथ जो फील्डर खड़े थे वो उनको कह रहे थे कि जनाब रोहित शर्मा के ये यहाँ पे बैटिंग नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। अंपायर ने फिर आके तंबी की कि जनाब इतना ज़्यादा आप रैश ना हो, थोड़ा सा कूल करें, काम डाउन करें। रविंद्र जडेजा ने जो इस मैच में 10 विकेटें हासिल की, 5 for 65 इन द फर्स्ट एंड 5 for 55 इन द सेकेंड इनिंग, लेकिन इंडिया लॉस्ट द मैच। यस, इंडिया हैव लॉस्ट द मैच। रोहित शर्मा की अगर इस कैप्टन की परफॉर्मेंस पूरी सीरीज में देखी जाए, पहले टेस्ट मैच में इन्होंने कुल 54 रन बनाए, पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 52 रन बनाए। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए, पहली इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में 8 रन पे आउट हुए। फिर मुंबई में ये जो तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, इसकी पहली इनिंग में 18 और दूसरी इनिंग में इन्होंने 11 रन बनाए। और वही ईशान किशन वॉइस के डिस्प्लेजर है, स्क्रैच इट। अब अगर सिनेरियो आपको बताया जाए कि विन परसेंटेज के हिसाब से किस किस टीम के कितने चांसेस हैं, तो 38% चांस है इंडिया के टू रीच द फाइनल, व्हाइल ऑस्ट्रेलिया हैव ब्रिलियंट चांस, दे हैव 88%। सबसे ज़्यादा चांस ऑस्ट्रेलिया के हैं, 12% फॉर श्रीलंका। साउथ अफ्रीका के 53% चांस है। और इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड के देखे जाए 15% और इंग्लैंड के 0.07%, बांग्लादेश के 0.1%, वेस्ट इंडीज़ के 0.02 एंड पाकिस्तान के 0.3% चांसेस हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी। हीटेड
exchange of word. Daryl Mitchell didn't seem to be impressed with the Sarfraz Khan constant murmuring from short leg while he was batting. और न्यूजीलैंड हैव डन दिस, बिल्कुल दे हैव डन इट. और फॉल ऑफ विकेट इंडिया के कोलैप्स अगर इस सीरीज में देखे जाए तो बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दे वर 9 विदाउट लॉस, but they were bowled out for 46. Second inning mein they were very well placed, 408 for 3, but they were bowled out for 462. In the first inning of Pune Test, they were 50 for 1, but they lost their 6th wicket and they were 103 for 7. In the second inning at Pune, they were 127 for 2, but they were 167 for 7, lost another 5 wicket for just 40 runs. And at Mumbai, in the first inning, India was 78 for 1, but then they lost 3 quick wickets for just 6 runs and were 84 for 4. And here in the second inning at Mumbai also, India were 13 without loss, but were 29 for 5. तो बड़ा disappointing performance from Indian batting lineup की जानिब से कि they lost the series for the first time since 1999. Yes, बहुत बड़ी achievement. तो very well played New Zealand. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.